हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। नए युग का आगाज़, जैसा कि कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। अगले कुछ महीनों में, सालों में मेजर शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे इस अर्थ पे। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ आहट थी एक नए परिवर्तन के लिए। एक ऐसा परिवर्तन जो सिर्फ धर्म और सत्य के लिए होगा। जैसे तूफान से पहले हल्की फुल्की हवाएं चलना शुरू होती है ना, ये वही आहट थी। और आपको अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि वॉर अभी ओवर नहीं हुआ है। ये तो बस यूनिवर्स का हिंट था कि बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि असली तूफान आना बाकी है अभी। ट्विन फ्लेम्स सोचते होंगे ना कि हमें जर्नी क्यों मिली है। आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि यूनियन तो काफ़ी लोगों का नहीं हो रहा है, तो जिनका नहीं होता है वो सोचते हैं कि फिर हमें अपने ट्विन फ्लेम से भी नहीं यूनाइट करवाया जा रहा है, तो फिर पर्पस क्या है इस जर्नी का, क्यों मिली है जर्नी। अब यूनिवर्स टेस्ट ले रही है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी काम आती है हमारी मदर अर्थ को। क्यों आते हैं ट्विन फ्लेम्स इस अर्थ पे युग परिवर्तन के लिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, 2-3 महीने हुए हैं। वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास अपने इनर वर्क के लिए। बेहतर होगा अपना सारा ध्यान आप चेजिंग से हटा के इनर वर्क पर लगा दें। बाहर के यूनियन को चेज करने के बजाय अंदर के हारमोनियस यूनियन पे ध्यान दें, उसको प्रायोरिटी दें। और जिनका 5D यूनियन हो गया है उनको सोल पर्पस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बात बताइए कि अब तो आपको 1% जो 1% सेपरेशन कॉन्शियसनेस है उसको भी ख़त्म करना है। आप चाहे प्रेयर्स कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, या किसी को अवेकनिंग के मार्ग पर ही क्यों ना ला रहे हो, आपकी जो अच्छाई का काम है वो भले कितना ही छोटा क्यों ना हो, कभी ये मत सोचो कि मैं अकेली सोल पर्पस कर रही हूँ, काश मेरा डीएम मेरे साथ होता। जब आप एग्जैक्टली ये सोचते हो ना, तो आपने 1% सेपरेशन कॉन्शियसनेस से अपने सालों के इनर वर्क पे पानी फेर देते हो। हमेशा माइंड में रखिए, आपकी दोनों एनर्जीज मर्ज्ड है, यूनाइट है। तो यकीन कीजिए इस बात पर कि मैं मेरे डीएम के साथ ही सोल पर्पस कर रही हूँ। चाहे एक छोटी सी प्रेयर हो या आप मंदिर जाके पूजा कराते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग में लाइए ये बात कि मैं अकेली नहीं थी, मेरा डीएम मेरे साथ था उस वक्त। ना, कई बार ऐसा होता है कि जब स्पेशल ओकेजन्स आती है, लाइक शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, तो ऐसे टाइम पे जब डीएफ्स जाती हैं, मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, तो उनके मन में रहता है, वो मंदिर में जाके वही प्रे करती हैं कि डिवाइन काश नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ मंदिर पूजा पाठ करूँ तो मेरे डीएम मेरे साथ हो। आप ये मांगते हो जाके, ठीक है, ओके, वो 3D में वो अपसेंस फील होती है, बट आपको ये प्रोग्रामिंग नहीं रखनी है। यही जो एग्जैक्टली आप माइंड से सोचते हो ना, ठीक है, ये जब आप सोचते हो कि काश मेरा डीएम नेक्स्ट टाइम मेरे साथ हो, है ना, जब हम पूजा पाठ कर रहे हो वो मेरे साथ हो, तो आप माइंड से ऑपरेट करते हो, आप इस जर्नी को 3D पर्सपेक्टिव से देखते हो। बट ये प्रोग्रामिंग आपको नहीं रखनी है, आपको 5D पर्सपेक्टिव से ये जर्नी को देखना है। 5D पर्सपेक्टिव से मतलब कि आपको ये प्रोग्रामिंग रखनी है कि मेरा डीएम मेरे साथ था जब मैं प्रेयर कर रही हूँ, जब मैं पूजा पाठ कर रही थी मंदिर में। ये आपकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, तब जाके वो मैनिफेस्ट होती है।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी स्पेशल ओकेशन पे कुछ भी आपका बर्थडे हो, डीएम का बर्थडे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप कुछ चैरिटी कर रहे हो, जो भी करते हो आप 3D में, ठीक है, मुझे पता है कि आप अकेले हो, ठीक है, बट आपको प्रोग्रामिंग नहीं रखनी है। आपको सोच रहा है नहीं मैं 5D में यूनाइटेड हूँ, मैं यूनाइट हूँ अपने डीएम से, तो मैं अकेली सोल पर्पस नहीं कर रही हूँ, मेरा डीएम मेरे साथ ही सोल पर्पस कर रहा है। ये प्रोग्रामिंग आपको रखनी है कि ये 3D की जर्नी नहीं है, ये 5D की जर्नी है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वक्त ना न्यू अवेकनिंग्स के पास है, ना उनके पास है जो सालों से जर्नी में है, जिनका 5D यूनियन भी हो चुका है। आप किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है। आगे चल के फ्यूचर में क्या हो कोई नहीं जानता। जब वार शुरू होगा ना, जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी की, कॉन्शियसनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और तब आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ ही नहीं है। ट्रस्ट मी, आपकी एनर्जी मदर अर्थ तो क्या आपको खुद को नहीं बचा पाएगी अगर उस वक्त आपने ऐसा सोच लिया तो। राधा कृष्ण ने भी फिजिकल वर्ल्ड में वियोग सहा, पर उनकी लाइफ में भी एक दूसरे की लाइफ में 3D में एब्सेंस थी, वो फील करते थे, ठीक है, पर जब दोनों ने सोल पर्पस किया तो वननेस की एनर्जी में किया। शिव शक्ति DMDF ऑलवेज एक होते हैं। ये उनके लिए ट्रुथ था, सत्य था, ना कि बिलीव सिस्टम। इस बात को अच्छे से समझिए, बिकॉज बिलीव्स जो कभी टूट जाते हैं, बिलीव्स का तो क्या है, यानी धारणा है, विचार, ठीक है, ठीक है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पर बिलीव जो होते हैं वो कभी भी टूट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, पर ट्रुथ को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। जो हमारा अंदर 5D यूनियन है, जो शिव शक्ति की जो एनर्जीज मर्ज होती है अंदर, DMDF मर्ज होते हैं, ठीक है, वो ट्रुथ है, वो उसी को वननेस बोलते हैं। तो राधा कृष्ण ने जब अपना अपना सोल पर्पस किया था, अपने लेवल पे जो उन्होंने किया था, तब वो यही सोच के करते थे कि हम दोनों एक ही हैं, वो वननेस की एनर्जी में थे, ओके। उनके लिए वो वननेस, वो यूनियन ट्रुथ था। अपने यूनियन को ट्रुथ मानो, सत्य मानो, ओके, बिकॉज ट्रुथ को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी सोल पर्पस करते तो इस ट्रुथ के साथ करते थे कि काउंटर पार्ट उनके साथ ही है, उनके भीतर ही है। इसलिए बहुत ही डीप बात थी जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कही थी, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, बहुत शॉर्ट सा वीडियो था, बट बहुत डीप बात थी, और इस वीडियो में भी वो बात मैं रिपीट कर रही हूँ। शिव शक्ति का यूनियन ट्रुथ है, ना कि बिलीव सिस्टम। यूनियन को कोई एज्यूम नहीं कर सकता कि मान लो, एज्यूम कर लो। जब यूनियन घटित होता है तो वो सत्य बन जाता है, वो ट्रुथ बन जाता है। जैसे ही आपके अंदर की शिव शक्ति एनर्जीज मर्ज होती हैं तो वो ट्रुथ बनता है, वो सत्य होता है। गाइस, मैं जानती हूँ कि जो न्यू अवेकनिंग्स हैं उनकी चेतना के स्तर के परे की बात है, ये वक्त लगेगा आपको ये समझने में, पर प्रॉब्लम ये भी है कि उतना टाइम नहीं है आपके पास। जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, आपको ये जर्नी पूरी करनी ही होगी, और इतना मुश्किल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज़ एक फेमिनिन की जब अवेकनिंग होती है, पहले तो वो इतनी कैपेबल होती है कि अपना शुद्धिकरण खुद कर सकती है बिना मेल एनर्जी के। मतलब जो भी उसका पेन है, शैडो साइड है, उसे रिपेयर कर सकती है, क्योंकि वो सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। वो अपने अंदर दोनों एनर्जीज कैरी करती हैं। बस जैसे ही वो अपनी डीएम साइट एक्टिवेट करती हैं, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाती हैं। और कंप्लीट होने का मतलब क्या है? आपकी जो रियल मैरिज है, सीक्रेट मैरिज है, वो हो चुकी है आपके डीएम से। और कंप्लीट होने के बाद कोई ये सोचे कि मेरा काउंटर पार्ट तो साथ है ही नहीं, है ना, मेरे साथ है ही नहीं, मैं अकेले सोल पर्पस कैसे कर लूँ। आप सोचो कि जब आप कंप्लीट हो जाते हो, ठीक है ना,
आपकी जो रियल मैरिज है, सेक्रेड मैरिज है ना, जब वो होती है और उसके बाद वो हो जाने के बाद कोई ऐसा सोच रहा है, 3D माइंड से सोच रहा है, ठीक है, कि मेरा डीएम तो मेरे साथ ही नहीं है, मैं अकेली ही वो सोल पर्पस कर रही हूँ, या मैं अकेले सोल पर्पस कैसे कर लूँ। जब आप यूनियन को 3D पर्सपेक्टिव से देखते हो, तब आप माइंड से ऑपरेट करते हो, तो वहाँ आपको जर्नी का कोर पर्पस क्लियर ही नहीं होता है। नतीजा ये होगा कि आपके कई साल ओवर थिंकिंग में वेस्ट हो जाते हैं 5D यूनियन के बाद भी। ओवर थिंकिंग भी यही रहती है कि डीएम हमेशा के लिए कब आएंगे। तो ये सब सोचने में आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और आपको अपना सोल पर्पस सामने होते हुए भी नहीं दिखता है और आप मदर अर्थ के लिए कुछ कर ही नहीं पाते हो, आप सिर्फ वेट करके रह जाते हो। डीएस बी रेडी, बिकॉज टेस्ट के दौरान ही असली इंटेंशंस बाहर आते हैं। यूनिवर्स इज टेस्टिंग द होल ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, स्टार सीड्स जो भी हैं, जो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए आए हैं इस अर्थ पे। टेस्ट का टाइम है, तो आपकी असली इंटेंशंस यूनिवर्स चेक कर रही है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना। यूनिवर्स इज़ ओनली टेस्टिंग कि आप मदर अर्थ के लिए अपने निजी स्वार्थ भूल सकते हो या नहीं। और फिज़िकल यूनियन भी अपने आप में एक निजी स्वार्थ ही होता है जो आप अपने लिए चाहते हो, इसलिए 1000 बार उसे मांगते भी हो। सो गाइज, लास्ट में अब बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपको अपने टेस्ट में पास होना है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप अगर खुद को वॉरियर मानते हो तो उसे प्रूव भी कीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में क्लेम कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम वॉरियर हैं। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।